हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ ऐसे लग्जरी ब्रांड्स डिस्कस करने वाली हूँ अगर आप उनको कैरी करते हैं और वो लग्जरी ब्रांड्स आपके पास हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो लग्जरी ब्रांड्स हैं ना तो आप इनको पैसे से खरीद सकते हैं और ना ही पावर से पा सकते हैं। इनको पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो यूं इनको चुटकी में पा सकते हैं। पता है वो कौन से लग्जरी ब्रांड्स हैं? सबसे पहला लग्जरी ब्रांड ये है कि आपको औरों की रिस्पेक्ट करना आता है। खास करके उन लोगों की रिस्पेक्ट करना आता है जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इंसान उन लोगों की तो रिस्पेक्ट कर ही लेता है जिनसे वो कुछ एक्सपेक्ट करता है या उसको आस होती है कि इनसे बदले में कुछ मिलने वाला है। ये जैसे कि आपके बॉस हो सकते हैं या उम्र में बड़े आपसे लोग हो सकते हैं जिनमें सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं कि इनकी तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, या आपके कलीग्स हो सकते हैं जिनसे आप मिलते वर्तते हैं, लेकिन वो लोग जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। ये मैटर करता है कि आप उनसे बात कैसे करते हैं। क्या आप उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकते, जैसे कि आपकी हाउस हेल्प, जैसे कि आपके ऑफिस का पियन। अगर आप इन लोगों से भी प्यार से बात करते हैं, इन लोगों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी आप खुद के लिए सोचते हैं कि आपको मिलनी चाहिए, तो आप दुनिया के अमीर इंसानों में से एक हैं। यकीन मानिए, यू आर वेरी रिच पर्सन। क्योंकि वो लोग जिनको आप कुछ नहीं समझते अपने आगे, जो आपको लगता है कि आपसे ओहदे में या किसी तरीके से छोटे हैं, उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए वो कुछ भी ना हो, लेकिन एक गरीब सा आदमी भी अपने घर का राजा होता है। वहाँ पे उसकी पूरी रिस्पेक्ट होती है, तो वो आपसे भी रिस्पेक्ट पाना उतना ही डिज़र्व करता है। और अगर आप ये बात समझते हैं तो आपका जो मन है ना, वो बहुत हाई लेवल का है। इसका मतलब कि आपके पास एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दूसरों का मन रखना जानते हैं, दूसरों को खुश करना जानते हैं। आपका दूसरा लग्जरी ब्रांड है कि आप अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल रख सकते हैं। अगर आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना आता है ना, तो आपके पास वो दूसरा लग्जरी ब्रांड भी है जो आपको दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनाता है। जब सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि आपके पास वो हर कारण है गुस्सा करने का, लेकिन तब भी आप शांति बनाए रखते हैं, आप काम रह पाते हैं, तो आपसे अमीर तो कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा, अपना कंट्रोल दूसरे को नहीं दे दिया। कहना बहुत आसान है कि गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटी सी चीज़ जैसे कि एक पॉज ले लीजिए, 30 सेकंड का पॉज ले लेते हैं और उस टाइम पे जितना आपको गुस्सा आ रहा है वो सारी एनर्जी को बाहर निकालने की बजाय अपने अंदर रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं। इस तरह से बड़े ही ईज़िली आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पा सकते हैं। या फिर कोई रिमाइंडर रख लीजिए, अपने डेस्क पर कोई ऐसी छोटी सी चीज़ लिख लीजिए, एक कोट लिख कर रख लीजिए जिसको देखकर आपको याद आ जाए कि सामने वाले पर गुस्सा नहीं करना बल्कि इस एनर्जी को चैनलाइज करना है। या फिर कोई रिंग पहन लीजिए जिसको देखकर आपको याद आ जाए कि गुस्से से पहले एक पॉज लेना ज़रूरी है, ताकि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहे, क्योंकि मेरा लग्जरी ब्रांड मेरी कामनेस है। तीसरा लग्जरी ब्रांड अगर आप पाना चाहते हैं ना, तो आपको ना कहना आना चाहिए, वो भी पूरी ऑनेस्टी और काइंडनेस के साथ। इसको हम बाउंड्री बनाना भी कह सकते हैं। इस लग्जरी ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी बाउंड्री बनाना है, उसके लिए चाहे दूसरा हर्ट हो जाए। मैं तो ना बोलूंगी क्योंकि मैं हर्ट नहीं होना चाहती, सामने वाला चाहे हर्ट हो जाए। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपका लग्जरी ब्रांड ये है कि आपको ना कहना आता है पूरी ऑनेस्टी के साथ। आप अपने साथ भी ऑनेस्ट हैं, अपने सामने वाले के साथ भी ऑनेस्ट हैं, और प्रॉपरली काइंडनेस और पोलाइटनेस के साथ आपको ना कहने का तरीका भी आता है। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपको कहीं चलने के लिए बोल रहा है, मार्केट में, मूवी में या किसी भी फैमिली गेट टुगेदर में,
और आप जा नहीं सकते क्योंकि आप बिजी हैं, तो आप बड़े प्यार से उनको कह सकते हैं कि आज मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट डे चल पड़ेंगे, या जब भी आप फ्री हों नेक्स्ट उनको एक टाइम बता दीजिए कि मैं तब जा सकता हूँ। आई एम सॉरी आई कांट ज्वाइन यू टुडे। तो आप पोलाइटली उनको ऑनेस्टली अपना रीज़न भी बता सकते हैं और रिस्पेक्टफुली बता भी सकते हैं। और अगर आपको ये करना आता है तो अगेन आपके पास ये तीसरा लग्जरी ब्रांड भी है। फोर्थ इज हाउ यू वेट। क्या आप इंतज़ार कैसे करते हैं? पेशेंस से इंतज़ार करते हैं या फिर पैनिक कर जाते हैं? और ये जो पेशेंस से इंतज़ार करना है, पेशेंटली इंतज़ार करना है, यही आपका फोर्थ लग्जरी ब्रांड है। मान लीजिए आपकी फ्लाइट डिले हो गई है या आपकी ट्रेन डिले हो गई है, तो कैसे इंतज़ार करते हैं? पेशेंटली इंतज़ार करते हैं या फिर पैनिक कर जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मेरा ये काम मिस हो जाएगा, मैंने इतने पैसे पे किए थे फिर भी वेट करना पड़ रहा है? या फिर अपने आप को समझाते हैं कि अब तो डिले हो गया है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आउटर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, और आप बड़ी समझदारी से पेशेंस रखते हुए इंतज़ार करते हैं। अपने आप को चेक कीजिए और देखिए कि अगर आप कहीं गए हैं और आपको वीआईपी एंट्री नहीं मिली, तो आप कैसे वेट करते हैं? मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया या ईमेल किया और उसका रिप्लाई नहीं आया जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं उनकी रिप्लाई की, या फटाफट जजमेंट पास करने लग जाते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी पर्सनैलिटी को जज करती हैं कि आपके पास ये लग्जरी ब्रांड है या नहीं है। फिफ्थ लग्जरी ब्रांड इज हाउ यू टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स। क्या आप अपनी गलतियां एडमिट करते हैं या उसको हंसी मजाक में टाल देते हैं? अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, अरे ये हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला, अरे मेरे से ये टूट गया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे का नुकसान कर देते हैं, दूसरे को हर्ट कर देते हैं, उनका मजाक उड़ा देते हैं और हंस के टाल देते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो भी इंसान गलती करता है ना, उसे पता होता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करना भी एक लग्जरी है। क्या आप अपनी गलतियों को ओन अप कर पाते हैं? कितना मुश्किल है कहना कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती से ये हो गया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। अगर आप अपनी गलतियों को ओन अप करेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है इन गलतियों को ओन अप करने से। जब आप हंस के टाल देते हैं, ब्रश ऑफ कर देते हैं, या अपने आप को डिफेंड करके दूसरे के ऊपर अपनी गलती डाल देते हैं, तो एक्चुअल में तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, क्योंकि आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे। सिक्स्थ इज कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब किसी दूसरे को वो चीज़ मिल जाती है जो आप पाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हैं, अगर वो किसी दूसरे को मिल जाती है तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उनके लिए जेन्युइनली हैप्पी होते हैं, या फिर आपको अंदर से जेलसी होती है और आप क्रिब करते हैं कि इसको क्यों मिल गया, ये तो डिजर्व ही नहीं करता था? कौन सी है आपकी पर्सनैलिटी? फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में आप कहीं घर खरीदना चाहते थे और आपसे पहले आपके किसी नोन ने या आपके फ्रेंड ने वो घर खरीद लिया उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, तो क्या आप उसके लिए जेन्युइनली हैप्पी हैं कि वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर आपको उससे जेलसी हो रही है? अगर आपके ऑफिस में आप किसी जॉब को पाना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, और आपकी जगह पे किसी और को प्रमोट करके वो पोजीशन दे गई, तो क्या आप उनके लिए जेन्युइनली हैप्पी होते हैं कि हाँ भाई ये बंदा भी डिजर्विंग था, इसने भी मेरे जितनी ही मेहनत की थी? या फिर आप उसके लिए खुश नहीं हो पाते हैं? अगर आप दूसरों की प्रमोशन पे, उनके आगे बढ़ने पे खुश हो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल मैच्योरिटी। और अगर आप में ये इमोशनल मैच्योरिटी है, तो अगेन आपके पास ये वाला लग्जरी ब्रांड भी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, जो आपके हक की है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, और जो आपकी है ही नहीं, आप कितने ही जेलस हो जाइए, कितना ही क्रिब कर लीजिए, वो आपको नहीं मिलने वाली।
तो दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लीजिए। 7th इज हाउ यू अपोलोजाइज। आप माफी कैसे मांगते हैं? माफी मांगने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप ये बोलते हैं तुम्हें बुरा लगा ना, आई एम सॉरी। और दूसरा होता है मुझे पता है मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी। इन दोनों में बहुत फर्क है। पहले तरीके में आप माफी इसलिए मांग रहे हैं कि दूसरे को बुरा लगा, मेरी गलती नहीं थी पर उसको बुरा लग रहा है ना, इसलिए सॉरी बोल के बात खत्म कर दो। और दूसरे तरीके में आप ओन अप कर रहे हैं कि मुझे पता है मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी मिस्टेक मान रही हूं, आगे से मैं गलती दोहराऊंगी नहीं, आई एम सॉरी। आप अपनी गलती के लिए सॉरी हैं। तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इसलिए ये भी आपका जो पर्सनैलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे अपोलोजाइज करते हैं। उसमें भी आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं या आप दूसरे को बता रहे हैं कि आपको अपनी गलती समझ में आ गई है। 8th इज आप टाइम को कैसे ट्रीट करते हैं, चाहे वो टाइम आपका हो या दूसरों का। क्या आप अपने और दूसरों के दोनों के टाइम की वैल्यू करना जानते हैं? टाइम जो है ना वो रियल लग्जरी है। पैसे से भी ज़्यादा बड़ी लग्जरी है टाइम। मैंने बहुत बार देखा है बाहर जो छोटे-छोटे बूथ होते हैं या छोटी ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हॉर्न बजाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दुकान वाला बाहर आए, उनसे आकर पूछे क्या चाहिए और वहीं गाड़ी में उनको वो सामान पकड़ा कर जाए, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा लेवल अप समझते हैं। इसका मतलब कि आपके टाइम की वैल्यू है कि आप गाड़ी में से उतर कर नहीं जा सकते, आपका टाइम जो 5 मिनट है वो लगेंगे, लेकिन जो दुकानदार है उसकी मजबूरी है अपना सामान बेचना, तो वो सारे कस्टमर्स को छोड़कर आए, अपना टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करे, आपको अटेंड करे। तो ये उस शॉपकीपर के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है कि आप दूसरे के टाइम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपका टाइम वैल्यूएबल है, अगर आपको जल्दी है, तो उस दूसरे इंसान का टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है। या फिर दूसरी एग्जाम्पल कि आप किसी के घर जाकर उनको विजिट करना चाहते हैं, तो क्या आप उनसे पहले परमिशन लेते हैं? उनसे पूछते हैं कि क्या वो फ्री हैं आपसे मिलने के लिए, आपको अटेंड करने के लिए? या फिर जस्ट आप अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो जाना ही है, मेरे लिए तो यही कंफर्टेबल है, सामने वाला एडजस्ट कर ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम चाहे आपका है या दूसरे का, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। टाइम इज लग्जरी, टाइम इज मनी। इस चीज को समझिए। 9th लग्जरी इज इंटेग्रिटी। आप दूसरों की पीठ के पीछे उनके बारे में क्या बातें करते हैं? उनके बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं? ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, आपकी इंटेग्रिटी दिखाता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में उनकी एब्सेंस में आपके साथ गॉसिप करते हैं ना, तो मेक श्योर कीजिए कि ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से एग्जिट कर दें, क्योंकि जब आप एब्सेंट होंगे तो आपके बारे में भी बात श्योरली की जाएगी। इस बारे में मेरा एक रूल है कि जो चीज़ मैं सामने वाले के मुंह पर नहीं बोल सकती, मैं उसकी पीठ के पीछे भी नहीं बोलूँगी। क्योंकि अगर मैं उसके सामने ये बात नहीं बोल सकती तो वो बात पीठ पीछे भी बोलने लायक नहीं होनी चाहिए। ये दूसरे बंदे के बारे में नहीं बताता है, ये मेरी इंटेग्रिटी के बारे में बताता है। तो मुझे तो ये लग्जरी ब्रांड चाहिए। क्या आपके पास है ये लग्जरी ब्रांड? 10th सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ यू लीव द रूम। जब आप बातचीत करके उस कमरे में से उठकर जाते हैं, तो क्या कमरे में उसके बाद हैप्पीनेस होती है या केओस होते हैं? क्या आप रूम का माहौल खराब करके जाते हैं या अच्छी वाइब क्रिएट करके जाते हैं? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जब वो बहस नहीं कर पाते या अच्छे से किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो उठकर चले जाते हैं। तो उसके बाद जो पीछे वाला माहौल होता है वो बहुत टेंस हो जाता है। दूसरे को लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तो कभी भी अगर बातचीत हो रही है तो बीच में से उठकर मत जाइए। एक तो वो दूसरे की डिसरिस्पेक्ट होती है, दूसरा आप जब बात को अधूरा छोड़ देते हैं तो बातें बिगड़ जाती हैं। तो ये देखिए कि जब आप वहाँ से उठकर जा रहे हैं, किसी ग्रुप में से जा रहे हैं, तो
पॉजिटिवली गुड बाय बोलकर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी देकर जा रहे हैं, या केओस क्रिएट करके दूसरों का माइंडसेट खराब करके जा रहे हैं। तो ये हैं 10 लग्जरी ब्रांड्स। अगर आप इनको कैरी करते हैं ना, तो आप दुनिया के अमीर लोगों में से एक हैं। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिए और देखिए कि आपके पास इनमें से कितने लग्जरी ब्रांड्स हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए।